हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कल जो हमने सूत्र पढ़े थे उन पर आधारित है। कल हमने कौन कौन से सूत्र पढ़े थे उनको हम एक बार रिवाइज करते हैं और फिर उन पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में ये न्यूमेरिकल ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं और नीट आईआईटी के लिए भी ये न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सूत्र यहाँ काम में आएंगे। देखिए, कल हमने पढ़ा था एक तो चालकत्व C बराबर होता है 1/r के। ठीक। दूसरा देखा था हमने क्या, चालकत्व के बाद में बात करते हैं हम चालकता कप्पा बराबर देखा था हमने किसके, C इंटू L/A, या कप्पा बराबर हमने देखा था अभी L/A किसके होता है, सेल स्थिरांक के बराबर यानी G स्टार के बराबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने बात की थी लैम्डा m मोलर चालकता की। इसके अलावा हमने बात की थी लैम्डा m मोलर चालकता जो बराबर होती है किसके, कप्पा इंटू 1000/m के। ठीक। और एक देखा था हमने तुल्यांकी चालकता लैम्डा E बराबर होती है कप्पा इंटू 1000/n। ठीक। इसके अलावा हमने एक प्रतिरोधकता और देखा था, प्रतिरोधकता रो बराबर होता है किसके, R इंटू A/L, जिसका उपयोग खैर न्यूमेरिकल्स में नहीं होगा, फिर भी ध्यान रखना है हमको। इसके अलावा हमने G स्टार का एक सूत्र और देखा था, क्या, G स्टार बराबर होता है L/A, या G स्टार बराबर होता है कप्पा इंटू R। ठीक है, तो ये सारे सूत्र हमें यहाँ काम में आएंगे। जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ये सूत्र हमारे दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, इनका उपयोग करके अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक। इनकी इकाई भी हमें पता होनी चाहिए। चालकत्व की इकाई क्या हो जाएगी, R क्या होता है, ओम, तो चालकत्व ओम इनवर्स या सीमेंस। ठीक है, इसी तरह यहाँ इनके सूत्र से इनकी इकाई आ जाएगी। जैसे कप्पा की इकाई क्या हो जाएगी, C की इकाई हमने देखी ओम इनवर्स या सीमेंस, तो L/A से क्या आ जाएगा, सेमी इनवर्स यानी सीमेंस सेमी इनवर्स। ठीक। इसी तरह इसकी इकाई क्या होती है लैम्डा m की, सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी सीमेंस सेमी स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है। सेल स्थिरांक की इकाई हो जाएगी क्या, L/A से इसकी इकाई निकालने क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ठीक है, तो जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे इन सूत्रों का उपयोग करेंगे और इनके जो इकाइयां हैं वो भी काम में आएंगी। जब आंसर लिखेंगे तो उसके साथ उसकी यूनिट अवश्य लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल है, देखिए क्या है, 0.001 m KCl विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध दे रखा है कितना, 298 केल्विन पर 1500 ओम है, और सेल स्थिरांक ज्ञात करना है हमें। यदि 298 केल्विन पर 0.001 m KCl यानी इसी KCl विलयन की चालकता दे रखी है 0.146, किन दे रखी है, 0.146 × 10⁻³ सीमेंस सेमी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ सेल स्थिरांक ज्ञात करना है। अब सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए हम इसने दिया क्या है, एक तो दे रखा है प्रतिरोध 1500 ओम और एक दे रखी है चालकता। ठीक है, दिया क्या गया है वो देखेंगे हम पहले। गिवन वैल्यूज क्या हैं, दिया गया है प्रतिरोध, सेल का प्रतिरोध, विलयन का प्रतिरोध दे रखा है कितना, 1500 ओम। ठीक, और विलयन की चालकता, चालकता कप्पा का मान दे रखा है कितना,
0.146 गुणा 10 की घात -3 सीमेंस सेमी इनवर्स। ठीक है, अब हमें पता क्या लगाना है, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक G स्टार फाइंड करना है। ठीक, अब हमें देखो प्रतिरोध और चालकता दे रखी है विलयन की। अब सेल स्थिरांक के लिए हमने 3 तरह के सूत्र देखे थे। देखिए यहाँ पर एक तो हमने देखा सेल स्थिरांक बराबर होता है L/A, तो यहाँ पर L और A का मान नहीं दिया है। ठीक है, दूसरा हमने देखा सेल स्थिरांक बराबर क्या देखा था हमने, कप्पा इंटू आर। कप्पा इंटू आर, यहाँ कप्पा का मान दे रखा है और आर का मान भी दे रखा है, यानी इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं हम सेल स्थिरांक। अतः सेल स्थिरांक G स्टार बराबर होता है कप्पा इंटू आर के। ठीक, तो G स्टार बराबर सेल स्थिरांक बराबर कप्पा का मान कितना है, 0.146 गुणा 10 की घात -3 गुणा 1500 ओम। ठीक है, क्या आ गया 0.219, ये सेमी इनवर्स में, तो ये भी आ जाएगा सेमी इनवर्स। 0.219 सेमी इनवर्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.219 सेमी इनवर्स, ये आ गया सेल स्थिरांक। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सरल सवाल है, सूत्र हमें पता है, मान रख दिया, आंसर आ गया। सूत्र याद होगा तो हम आसानी से इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298 केल्विन पर 0.20 m KCl विलयन का विशिष्ट चालकत्व दे रखा है कितना, 0.248 सीमेंस सेमी इनवर्स। तो मोलर चालकता ज्ञात करो। क्या पता लगाना है हमें, मोलर चालकता। दिया क्या क्या गया है, एक तो दे रखा है 298 केल्विन पर KCl विलयन की सांद्रता यानी मोलरता। 298 केल्विन पर KCl विलयन की मोलरता यानी सांद्रता, मोलरता में दे रखी है कितनी, 0.20 m। ठीक है, ये सांद्रता दे रखी है और इसका दे रखा है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता, कप्पा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.248। 0.248 सीमेंस सेमी इनवर्स। ठीक है, हमें पता क्या लगाना है, मोलर चालकता। अब देखिए यहाँ पर मोलरता दे रखी है, कप्पा दे रखी है, तो कप्पा और मोलरता में क्या संबंध है, हमने देखा था मोलर चालकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, कप्पा इंटू 1000/m। ठीक, तो मोलर चालकता लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। ठीक, अब कप्पा की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.248 गुणा 1000 बटा m क्या है, 0.20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। कर दो सॉल्व, 1000 से गुणा कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 248। ठीक, 0.02 ऊपर कितना चला जाएगा, 10, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर। ठीक है, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8।
क्या है, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता की इकाई क्या है, सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गया 1240 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, मोलर चालकता की इकाई आ गई। ठीक है, सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स क्या है, मोलर चालकता की इकाई। ये पता होनी चाहिए हमें, है ना। ठीक है, और जब भी आंसर लिखेंगे इकाई जरूर आएगी साथ, यूनिट साथ जरूर आएगी आंसर जब भी निकालेंगे हम, ये ध्यान रखेंगे आप। यूनिट याद होनी चाहिए सबको, इसीलिए अगर आप एग्जाम में यूनिट नहीं लिखते हैं तो उसके नंबर कट सकते हैं, मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम के, तो ये ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सवाल है। लैम्डा एम ज्ञात करना है, कप्पा और एम का मान दिया हुआ है, सूत्र हमारे पास है, मान रख दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक MH2SO4 विलयन की चालकता क्या है, 26 × 10⁻² सीमेंस सेमी इनवर्स है। तो तुल्यांक की चालकता की गणना करो। क्या पता लगाना है हमें, तुल्यांक की चालकता। यदि प्रतिरोध दे रखा है 31.6 ओम। ठीक है, तो यहाँ विलयन की सांद्रता किस में दे रखी है, मोलरता में, और क्या दी हुई है, चालकता। हमें क्या पता लगाना है, तुल्यांक की चालकता। तो H2SO4 विलयन की मोलरता M कितनी है, 1। ठीक, मोलरता 1 M दी रखी है इसने, और चालकता कितनी दे रखी है, कप्पा इज इक्वल टू 26 × 10⁻² सीमेंस सेमी इनवर्स। यहाँ प्रतिरोध भी दिया हुआ है इसने, प्रतिरोध R, लेकिन यहाँ प्रतिरोध का यूज नहीं होगा। देखिए प्रतिरोध R दे रखा है 31.6 ओम। ठीक है, अब हमें पता क्या लगाना है, तुल्यांक की चालकता, लैम्डा E को हमें पता लगाना है। अब देखो लैम्डा E पता लगाने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, लैम्डा E बराबर होता है कप्पा × 1000/n। n क्या है, नॉर्मलता। तो तुल्यांक की चालकता लैम्डा E बराबर होती है कप्पा × 1000/n। ठीक है, तो यहाँ कप्पा की वैल्यू इसने दे रखी है। ठीक है, 1000 है ही, कप्पा × 1000, n की वैल्यू नहीं दे रखी है। यहाँ इसने मोलरता दे रखी है, जबकि यहाँ किसका यूज करना है हमें, नॉर्मलता का। प्रतिरोध का यूज नहीं हो रहा है इस सूत्र में, केवल प्रतिरोध का मान दे रखा है हमें कंफ्यूज करने के लिए। कई बार क्या होता है, सवाल में कुछ ऐसे मान भी दे दिए जाते हैं जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो, तो यहाँ प्रतिरोध का यूज नहीं होगा इस सवाल में, ये ध्यान रखेंगे। तो हमें यहाँ तुल्यांक की चालकता पता लगाने के लिए क्या पता होनी चाहिए, नॉर्मलता, जबकि दे रखी है क्या इसकी, मोलरता। देखो मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, नॉर्मलता N/m बराबर होता है अणुभार बटा तुल्यांकी भार, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमें n का मान पता लगाना, तो n बराबर हो जाएगा अणुभार बटा तुल्यांकी भार गुणा m। ठीक है, देखो H2SO4 का अणुभार कितना है पता लगा लेंगे हम। हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 4 = 64, 32 96 तो 98। ठीक है, और इसका तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा, तुल्यांकी भार कैसे पता लगाते हैं, अणुभार में इसकी क्षारकता का भाग दे देंगे। जैसे इसका अणुभार आया 98, तो इसकी क्षारकता कितनी होती है, यानी कितने H+Ion त्यागता है ये, 2, तो 98 में 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा इसका तुल्यांकी भार। समझ रहे हो बात को। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार हो जाएगा 49, तो तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 49 गुणा m, तो 49 दूनी 98, m की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 1, यानी कितना आ जाएगा, नॉर्मलता कितनी हो जाएगी इसकी 2। ठीक है, तो इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी 2। क्लियर, कैसे आई, समझ में आ गई बात। अणुभार 98 है, तुल्यांकी भार 49 है, मोलरता 1 है, तो आ गई 2। कप्पा की वैल्यू 26
गुणा 10 की घात -2 गुणा 1000 बटा n 2। सॉल्व कर दें इसको, तो इसको गुणा कर देंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 26 - 2 यानी 260 बटा 2 कितना आ जाएगा 130 कितना आ जाएगा 130 सीमेंस सेमी स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। सीमेंस सेमी स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर, समझ में आ गया। ये है नेक्स्ट न्यूमेरिकल 0.1 m KCl विलयन से भरे चालकता सेल का प्रतिरोध कितना है 100 ओम। 0.1 m KCl विलयन है तो उसका प्रतिरोध है 100 ओम। ठीक, अब सेल का प्रतिरोध 0.02 m KCl विलयन भरने पर कितना हो गया 520 ओम। यानी इसमें KCl विलयन भर दिया हमने दूसरा जिसकी सांद्रता कितनी है 0.02 m, तो प्रतिरोध बदल गया और वो कितना हो गया 520 ओम। ठीक है, तो मोलर चालकता ज्ञात करनी है जो दूसरा विलयन भरा है हमने 0.02 m का उसकी। ठीक है, और इस विलयन की चालकता दे रखी है 0.01 m विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स में। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर दो तरह के विलयन है। पहले विलयन भरा हुआ है 0.1 m चालकता सेल के अंदर पहले 0.1 m विलयन भरा, उसका प्रतिरोध पता लगाया तो वो कितना आया 100। फिर उसके अंदर दूसरा विलयन भरा 0.02 m KCl विलयन और फिर उसका प्रतिरोध पता लगाया तो 520 ओम आया। ठीक है, तो ये 0.02 m विलयन जो है उसकी मोलर चालकता पता लगानी है और 0.01 m विलयन का दे रखा है इसने चालकता। तो क्या दे रखी है देखिए 0.01 m KCl 0.1 m KCl है, 0.1 m KCl विलयन का प्रतिरोध कितना है 100 ओम। कितना है 100 ओम। और इसी विलयन की चालकता दे रखी है कितनी, कप्पा का मान दे रखा है कितना 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। इसी विलयन की दे रखी है 0.01 m और 0.02 m विलयन 0.02 m KCl विलयन का प्रतिरोध दे रखा है कितना 520 ओम। ठीक है, तो इस 0.02 m विलयन की हमें क्या पता लगानी है मोलर चालकता। मोलर चालकता लैम्डा m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसने दो तरह के विलयन है। पहले ध्यान दीजिए, पहले विलयन की दे रखी इसने चालकता और प्रतिरोध, दूसरे विलयन की हमें पता लगानी है क्या मोलर चालकता। दूसरे विलयन की चालकता नहीं पता हमें। देखो मोलर चालकता पता लगाने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है लैम्डा m। मोलर चालकता पता लगाने के सूत्र क्या है लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा m। तो इसकी मोलर चालकता पता लगाने के लिए हमारे पास चालकता का मान नहीं पता। 0.02 m KCl विलयन की चालकता नहीं दी हुई इसने, यहाँ चालकता दे रखी है 0.01 m वाले की। ठीक है, और मोलरता हमें पता है 0.02 m, तो हमें कप्पा का पता लगाना पड़ेगा। यानी इस विलयन की 0.02 m KCl विलयन की चालकता कैसे ज्ञात करेंगे हम, इससे के लिए पहले हम इस विलयन से सेल का स्थिरांक पता लगाएंगे। तो सेल स्थिरांक, क्योंकि सेल स्थिरांक तो कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों विलयनों के लिए सेल स्थिरांक सेम रहेगा। तो सेल स्थिरांक बराबर सेल स्थिरांक G स्टार बराबर, अब देखो यहाँ क्या दे रखा है इसने, एक तो प्रतिरोध दे रखा है और एक कप्पा। तो प्रतिरोध और कप्पा से सेल स्थिरांक कैसे पता लगाएंगे, देखिए G स्टार बराबर होता है कप्पा इंटू आर के। ठीक है, तो कप्पा इंटू आर, तो यहाँ कप्पा की वैल्यू भी दे रखी है और आर की वैल्यू भी दे रखी है, यानी 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स तो है कप्पा और प्रतिरोध है 100 ओम। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 129 सीमेंस मीटर इनवर्स, 129 मीटर इनवर्स सॉरी
इसकी वैल्यू आ गई 129 मीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है किसमें दे रखी है, सीमेंस मीटर इनवर्स में, तो सेल स्थिरांक आ गया 129 मीटर इनवर्स। क्लियर। अब हमें पता क्या लगाना है, इस विलयन की चालकता, जो दूसरा विलयन है उसकी चालकता पता लगाएंगे इसी सूत्र से। क्यों? क्योंकि इस विलयन का प्रतिरोध दे रखा है 520 ओम। देखो जी स्टार की वैल्यू तो इस विलयन के लिए भी वही है जो इसकी विलयन के लिए भी। अब जी स्टार की वैल्यू इस विलयन से पता लगाई हमने, कितनी आई 129, और जी स्टार इसके लिए भी 129 होगा, क्योंकि सेल तो वही है, विलयन ही तो चेंज हुआ है। ठीक है। अब दूसरे विलयन का प्रतिरोध इसने दे दिया 520 ओम, तो हमें कप्पा का मान पता लगाना है इसी सूत्र से। कैसे? 0.02 एम KCl विलयन की चालकता बराबर कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास सूत्र ये है कप्पा इंटू आर, तो इससे जी स्टार में किसका भाग दे देंगे, आर का। ठीक है, इसी सूत्र से आ गया जे स्टार बटा आर, तो जे स्टार का मान हमने पता लगा ही लिया, आर का मान इस विलयन के लिए दे ही रखा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 520, तो आर की वैल्यू है और जी स्टार की वैल्यू हमने अभी पता लगाई, कितनी आई 129, तो यहाँ 129 में किसका भाग दे देंगे 520 का। ठीक है, 129 में 520 का भाग दे करके इसका आंसर निकाल लेंगे, तो ये लगभग आएगा 0. इसका निकालेंगे भाग दे करके 0.248, क्या आएगा 0.248 क्या सीमेंस मीटर इनवर्स, सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि मीटर इनवर्स में है 129, जो सेल स्थिरांक का मान है वो मीटर इनवर्स में है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये जो मान आएगा वो सीमेंस मीटर इनवर्स में आएगा। अब हमें पता क्या लगाना है, कप्पा की वैल्यू पता लग गई, अब हमें पता लगाना है मोलर चालकता की वैल्यू। ठीक है, अब मोलर चालकता के लिए हम पता लगाएंगे लैम्डा एम बराबर कप्पा की वैल्यू। देखिए यहाँ पर ये जो 1000 बटा एम जब हमने सूत्र देखा था तो 1000 बटा एम, यानी यहाँ पर आयतन जो है वो मिलीलीटर में होगा। आयतन किस में होगा, मिलीलीटर में या घन सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है सीमेंस मीटर इनवर्स में, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीमेंस मीटर इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ ये जो लैम्डा एम ज्ञात करने का जो सूत्र है ना, इसमें सेंटीमीटर क्यूब का ही उपयोग किया गया है, आयतन जो है वो सेमी क्यूब में है यानी मिलीलीटर में है। तो यहाँ इसको चेंज करें हम, तो कैसे चेंज करेंगे, 0.248 सीमेंस मीटर इनवर्स, जो सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करें तो इसमें 100 का भाग दे देंगे, यानी 0.248 100 का भाग देंगे, यानी 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा सीमेंस सेमी इनवर्स। किस में आ जाएगा, ये सीमेंस सेमी इनवर्स में आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, दोबारा अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 0.248 गुणा 10 की घात -2 सीमेंस सेमी इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -2 से क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया। ठीक, मीटर इनवर्स को सेमी इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, सीमेंस मीटर इनवर्स हो गया, अब सीमेंस सेमी इनवर्स। क्यों किया पता लग ही गया, क्योंकि यहाँ पर सीमेंस सेमी इनवर्स का ही यूज कर सकते हैं इस सूत्र में हम। मीटर इनवर्स है तो उसको सेमी इनवर्स में बदलना पड़ेगा इस सूत्र में अगर हमें उपयोग में लेना है, तो ये ध्यान रखना है हमको। तो कप्पा की वैल्यू कितनी हो गई, 0.248 गुणा 10 की घात -2 गुणा 1000 बटा एम, एम कितना है 0.02। ठीक है, मोलरता दे रखिए दूसरे विलयन की 0.02। अब इससे हम पता लगा लेंगे, 1000 से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 248, 0.2 ये हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 124 सीमेंस सेमी स्क्वायर
मोल इनवर्स। ठीक है, 124 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यहाँ 2 विलियन दे रखे हैं, पहले 1 विलियन को चालकता सेल में भरा हुआ है, उसका प्रतिरोध, उसकी चालकता दे रखी है, उससे हमने पहले पता लगाएंगे जी स्टार यानी सेल स्थिरांक का मान। फिर उसमें दूसरा विलियन भरा हुआ है, उसका प्रतिरोध पता लगाया गया, उसका प्रतिरोध का उपयोग करके और जी स्टार का उपयोग करके उसकी चालकता का मान पता लगाएंगे, और चालकता पता लग जाने के बाद फिर लैम्डा एम यानी मोलर चालकता को पता लगा लेंगे। ठीक।